हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अंडर में ये टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस के अंडर में। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना। तो देखो, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, बस आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो जो बेसिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है इसमें जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूलाज लिखे हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एनर्जी ऑफ वर्क। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बार बार ये रिपीट होकर आती हैं, लगभग हर एक में इनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें ये है, यानी कोई भी आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आप निकाल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपके पास उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें ये कैपिटल जी है। कौन सा फॉर्मूला है? देखो, जब दो मासेस होते हैं m1 एंड m2 एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, then the gravitational force of attraction between the masses is given by this formula. तो ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो फिर आराम से अब इसके डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। यहां से हम g निकालेंगे। अब यहां से हम g निकालेंगे, कैपिटल G क्या होगा? F, ये ऊपर जाएगा r स्क्वायर अपॉन m1 m2। देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी, तो क्या होगा? इसके इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ये। इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको बेसिकली पता होने चाहिए। तो क्या हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज? फोर्स mL_t-2, r इज लेंथ, ओके, अ काइंड ऑफ लेंथ, तो ये l है तो ये L2 हो जाएगा। m1 मास, तो कैपिटल M है, और दूसरा भी मास है, वो भी अगेन कैपिटल M, तो ये हो जाएगा mL3, ओके, t-2 डिवाइडेड बाई m2, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m-1 L3 and t-2। This is the dimensional formula of universal gravitational constant and this is our answer. I hope आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। Subscribe to the channel, like this video and share it with your friends and help this channel grow. Thanks for watching.